जब उनके पति और बच्चों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया तो उसे भारत रहने का कोई अधिकार। इनकी बुद्धि जो होती है वो घुटनों में होती है और उसकी बुद्धि वास्तव में घुटने में है। भी वो अपने पति की नहीं होगी और वो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं भी चली जाए। नमस्कार, मैं हूं अली सिद्दीकी। आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद जालौन के केलोर गांव में। मंजू यहाँ से गई और फातिमा बन के लौट के आई। और जब उनका ये आहट जब हिंदूवादी संगठनों ने सुनी तो वो इस गांव के पास आगम के। अब उन लोगों का क्या कहना है, वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, इन लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, विनय प्रताप सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? केलोर के रहने में वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, ये अंजू लौट के आई हैं, कैसा देखते हैं? देखो, अंजू लौट के जो आई हैं, हम तो चाहते हैं कि उनको जेल जाना चाहिए। जब उनके पति और बच्चों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया तो उसे भारत रहने का कोई अधिकार बचा ही नहीं। और जब वो गई थी तो अपनी मर्जी से गई थी। दूसरा, उन्होंने जब सोहर कर लिया तो भारत में रहने का कोई मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं भारत सरकार को तत्काल उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल देना चाहिए। गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, ये कहना है केलोर के प्रधान जी का। जी, क्या नाम है आपका? आचार्य तेजस, अच्छा जिला जी, मंत्री विश्व हिंदू परिषद। अच्छा जी, मंजू लौट के आई हैं फातिमा बन के, तो इसको कैसा देखते हैं और क्या भाव है? कभी कभी इनकी बुद्धि जो होती है वो घुटनों में होती है और उसकी बुद्धि वास्तव में घुटने में है। उसको नहीं लगा कि उसको कतई नहीं लगा जो देश, धर्म, राष्ट्र सबको कलंकित करने का जिस प्रकार से उसने कृत्य किया है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जिस प्रकार से देश तो अपितु संपूर्ण दुनिया में एक कलंक स्थापित कर दिया है, जो अपने परिवार को, कुल खानदान को, राष्ट्र को, धर्म को, देश को ताक पर रख दिया और ऐसे राष्ट्र से दोस्ती करी है, ऐसे राष्ट्र में जाकर वो रही है, ऐसे देश में रही जाकर के जो हमेशा भारत को कहीं ना कहीं नास्ते नाबूद करने का सोचता है। हमारा दुश्मन देश है, उस दुश्मन देश से क्या सरगना बनकर आई है और क्या इस देश के लिए वो करना चाहती है। आखिरकार इस देश में इतनी भारतीय संस्कृति में पल बढ़कर बड़ी हुई, जो अपने देश राष्ट्र की नहीं हो सकती, वो किसी देश की नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि संपूर्ण समाज में, देश में जिस प्रकार से यह कृत्य किया है उसने, ये कहीं ना कहीं एक कलंकित कृत्य है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को समाज से भगा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। हमें तो लगता है कि इनके परिवार वालों को कैसे स्वीकार करेंगे, और परिवार से छोड़िए, वो तो किसी की भी नहीं है और वो अपने भारतीय पद्धति में अपने पति को छोड़ कर गई है। वहां पाकिस्तान में भी वो अपने पति की नहीं होगी और वो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं भी चली जाए, ये सूपनखा का अवतार है। ये कभी भी कहीं भी राष्ट्र विरोधी ही गतिविधि करेगी। सूपनखा का अवतार है, इसकी इसकी गतिविधि किसी भी तरह से सही नहीं हो सकती। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह केटी है। शिवराज सिंह, ये मंजू गई है और फातिमा बन के लौट के आई, जी, क्या देखते हैं और कैसा देखते हैं इसको? सबसे पहले तो इनके ऊपर एक जांच होनी चाहिए कि जिस प्रकार से सीमा हैदर यहाँ आई, तो कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ एक जो पाकिस्तान की छवि हुई कि भाई पाकिस्तान की महिला हिंदुस्तान में गई है, तो ये बदला लेने के लिए शायद उसको फंसा के और वहां बुलाकर उसके साथ शादी कर ली गई हो। और दूसरी चीज ये है, संदिग्ध वाली बात ये है कि वहां इतने दिन रहने के बाद अब वो वापस आई है, ये बहाना बताकर कि हम अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं। अगर उसको बच्चों के प्रति इतनी मोह या ममता होती तो वो जाकर पाकिस्तान में शादी नहीं करती। इसलिए ये बिल्कुल संदेह वाली बात है, इस पर विशेष जांच होनी चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए। और अगर वो, चूंकि उसका नाम माधवगढ़ क्षेत्र से जोड़ा जाता है, अगर वो इस माधवगढ़ क्षेत्र में आती है तो हम लोग उसका विरोध भी करेंगे। उनका कहना है कि बड़े मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हुई, लेकिन हमारे देश का नाम जो है उसको हम मिटाना नहीं चाहते, देश से हम बहुत प्यार करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको अच्छे से सजाया धजाया जाता है, उसको बड़ा खिलाया पिलाया जाता है। तो ये निश्चित तौर पर इनका भविष्य मैं आपको बता देना चाहता हूं,
ये पाकिस्तान में जो शादी करके आई हैं, निश्चित तौर पर इनका भविष्य बहुत खराब होगा और कहीं इनके साथ कोई घटना ना हो और घटना ये खुद ना करवा दें, इसलिए ये कृत्य इनके द्वारा किया गया है। आती है अगर गांव अपने तो उसको स्वीकार करेंगे क्या? नहीं, ये पूरा क्षेत्र स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो अपनी छोड़े, इस क्षेत्र के लोग स्वीकार नहीं करेंगे और उनका विरोध भी करेंगे। उनसे कहेंगे अगर तुम्हें पाकिस्तान पसंद था तो पाकिस्तान में ही रहना था, यहाँ आने का उन्हें अब कोई अधिकार नहीं है। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन भी करूंगा कि अगर वो आए तो एक आपराधिक दृष्टि से उनको देखकर तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। सरकार से निवेदन है कि किसी भी तरह से अगर ये यहाँ आती है तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।